जय हिंद प्यारे साथियों, राम राम नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मेरे हिसाब से मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। और प्यारे साथियों, आज का जो वीडियो है आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आरपीएफ के कांस्टेबल के एग्जाम आप लोगों के स्टार्ट हो रहे हैं। और प्यारे साथियों, आप लोगों को ये थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे आप लोग कि हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल भर्ती में आप लोगों का अब सेफ स्कोर जो है वो क्या रहेगा। इस बार मचेगा हाहाकार। अभी क्या पढ़ें जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो सके। मेरे साथियों, एक एक चीज यहाँ पर हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लेंथी आप लोगों को लगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखना अगर आप ये एग्जाम देने जा रहे हैं। और मेरे साथियों, एग्जाम देने के बाद आपको वास्तव में ये चीज लगेगा कि वास्तव में हमने एक सही वीडियो देखे। मेरे साथियों, आप लोग रील देख देख कर टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो उन चीजों से बिल्कुल बचिए, क्योंकि आप लोगों का भविष्य वो खराब कर रही है। अपना थोड़ा सा दिमाग जो है पढ़ाई के प्रति जो आप लोगों को रखना है। और प्यारे साथियों, हम यहाँ पर सबसे पहले हम आप लोगों को बता देते हैं कि अभी क्या पढ़ना है जिससे आप लोगों का सिलेक्शन हो। सेफ स्कोर पिछले साल क्या कट ऑफ था, इस बार आपको कितना अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों को अटेम्प्ट करने हैं। नॉर्मलाइजेशन का खेल कैसे आप लोगों का पूरा पासा पलट देता है आप लोगों की फाइनल कट ऑफ के ऊपर। प्यारे साथियों, बहुत सारी बातें जो है हम इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। सबसे पहले प्यारे साथियों, आप लोगों को बता दूं, जो भी साथी आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आ, ये एग्जाम देने जा रहे हैं, तो भैया अब सबसे ज्यादा आप लोगों को प्रैक्टिस सेट की आवश्यकता है। तो आप लोगों के लिए आरपीएफ कांस्टेबल के लिए हम 29 प्रैक्टिस सेट लेके आए हैं। 29 प्रैक्टिस सेट की जो पीडीएफ है, क्योंकि अब आपके एग्जाम जैसे अब जिनके नजदीक है उनको तो कोई फायदा नहीं, 2 3 4 को जिनका एग्जाम है उनको तो कोई बेनिफिट है नहीं। बाकी जिनका एग्जाम थोड़ा सा डिले है, 2 4 तारीख के बाद में जिनका एग्जाम है, या फिर वीडियो हो सकता है आप लेट देख रहे हैं, आपका एग्जाम के 3 4 दिन बाकी हैं अभी, तो भैया आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। क्योंकि एग्जाम में किस तरीके का मटेरियल आप लोगों को मिलेगा, उसी तरीके का मटेरियल यहाँ पर 29 प्रैक्टिस सेट आपको हूबहू जो एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं। ड्रीम एग्जाम एप्लीकेशन पे नोट्स ई बुक वाला जो ऑप्शन आएगा, उसके अंदर आप लोगों को आरपीएफ के प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। ड्रीम एग्जाम एप्लीकेशन प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और भैया आप लोगों अगर डाउनलोड कोई इश्यू आ रहा है तो 93 51 78 48 38 ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप संपर्क भी कर सकते हैं। अब प्यारे साथियों, मैं आप लोगों को एक बार ये दिखा देता हूँ कि इस तरीके से प्रत्येक जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन सहित यहाँ पर सारे के सारे इन प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। जैसे रीजनिंग के क्वेश्चन है उसमें भी, मैथ के क्वेश्चन है उसका भी यहाँ पर सॉल्यूशन दिया गया है। तो आप ये प्रैक्टिस सेट जो है बिल्कुल यहाँ ड्रीम एग्जाम एप्लीकेशन से ले सकते हैं, पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अब प्यारे साथियों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एग्जाम में जो जो है यहाँ पर क्या क्या चीजें आ रही हैं, कौन कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। मेरे साथियों, बात करते हैं मैथ्स की, तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन आप लोगों का 35 नंबर का आ रहा है। उसके बाद रीजनिंग की बात करते हैं, 35 क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पर 35 नंबर का आ रहा है। बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, तो भैया यहाँ 50 क्वेश्चन जो है 50 नंबर का आप लोगों का आ रहा है। टोटल 120 क्वेश्चन, आपको 120 नंबर का जो आप लोगों का पूरा पेपर है वो होने वाला है। अब प्यारे साथियों, बात करते हैं आपके अटेम्प्ट को लेकर के, आपको किस तरीके से यहाँ पर अटेम्प्ट करना चाहिए, किस तरीके से आप लोग सिलेक्शन ले सकते हैं, किस तरीके से आप लोगों को रणनीति रखनी है एग्जाम के प्रति। तो प्यारे साथियों देखो, अब जो आपको तैयारी करनी थी वो आपने कर ली, अब सिर्फ समय है आप लोगों को जो आपने आज तक पढ़ा है उन चीजों की प्रैक्टिस करने का। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए फायदेमंद रहेगा। कुछ हम यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आप लोगों को पता है कि भाई रीजनिंग में आराम से आप लोग यहाँ पर 35 नंबर है, जो नॉर्मल भी ठीक ठाक कंडीशन में अगर आपने पढ़ा है तो आराम से आप 30 प्लस क्वेश्चन आराम से यहाँ पर कर सकते हैं। 30 प्लस क्वेश्चन यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं। और आप लोगों को पता है, देखो जीके में सभी के लिए समान ही होता है, कुछ 2 4 नंबर किसी के ज्यादा तो 2 4 नंबर किसी के कम, क्योंकि इसमें सबकी स्थिति ऐसी ही होगी। यहाँ पर आप लोग इतना स्कोर आराम से जो है यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ठीक ठाक स्थिति में हैं तो आप इसका स्कोर आराम से, देखो तैयारी करने वाले कैंडिडेट की मैं बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं है कि भाई आपने तैयारी भी नहीं करी, आपने पढ़ा भी नहीं और आप लोग फिर इतने नंबर यहाँ पर आराम से ले सकते हैं। तो फिर उस चीज के लिए मैं नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूं सिर्फ उस कैंडिडेट के लिए जो कैंडिडेट डेडिकेटेड होकर तैयारी कर रहे हैं। किसी का भाई दिमाग कम चल रहा है तो किसी का ज्यादा चल रहा है, लेकिन तैयारी वो डेडिकेशन के साथ कर रहा है। हम उन कैंडिडेटों के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं।
मेरे साथियों, वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है, आप लोगों के लिए सारी जानकारी यहाँ पर हम दे रहे हैं। इन चीजों को आप फॉलो करेंगे तो वास्तव में आप लोगों को बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। मेरे साथियों, यहाँ पर अब हम बात करते हैं कि आप लोग यहाँ पर भी अगर आप अच्छे से अगर आपने तैयारी करी है तो यहाँ पर भी आप लोग 30 का स्कोर आराम से कर सकते हैं, 30 प्लस का। ठीक है, अब मेरे साथियों बात आती है कि यहाँ पर तो साहब हमारे नंबर तो यहाँ पर कितने हो गए, यहाँ पर हमारे जो नंबर हैं वो 95 हुए। क्या इतने पर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा? है? अब भैया नॉर्मलाइजेशन का क्या खेल होता है? देखो, कट ऑफ कुछ भी जा सकती है, कट ऑफ कितनी भी जा सकती है, कट ऑफ का कोई फिक्स आंकड़ा नहीं है। ठीक है, वो बाद में ही डिसाइड होगा। अब प्यारे साथियों बात करते हैं, जैसे आपने इतना भी कर दिया, इतने से इतने के 90 से 95 के बीच का भी आप स्कोर कर रहे हैं। मेरे साथियों सबसे पहले तो एक चीज का विशेष ध्यान रखना है, गलत क्वेश्चन करने से बचना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। किनके बढ़ते हैं और किनके कम बढ़ते हैं? देखो, जिस कैंडिडेट का क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए जैसे 90 और गलत क्वेश्चन आपने बहुत कम किए हैं, 1 2 3 4 क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं, तो आप अच्छा खासा स्कोर गेन कर सकते हैं। आपका नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा नंबर जो है वो बढ़ सकता है। आप गलत क्वेश्चन करने की ओर बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि गलत क्वेश्चन अगर आप ज्यादा करके आएंगे, आपके गलत क्वेश्चन करने का जो आप लोगों का रेशियो है वो ज्यादा रहा, तो भैया आप लोगों के नॉर्मलाइजेशन में नंबर नहीं बढ़ पाएंगे। आपने पिछली बार भी देखा होगा कि नॉर्मलाइजेशन में कई बच्चों के बहुत ज्यादा नंबर बढ़े हैं। वो कैसे बढ़े हैं? वो उसी वजह से बढ़े हैं कि उन्होंने गलत क्वेश्चन नहीं किए, जो उनको आ नहीं रहा उनमें जबरदस्ती तुक्का नहीं लगाया, उन्होंने सही क्वेश्चन जो उनको आ रहे हैं, और पढ़ने वाला बच्चा ये गलती बिल्कुल भी ना कर दे कि भैया आप लोगों को वो सवाल आ ही नहीं रहा और फिर आप उसमें जैसे कोई कैंडिडेट को मान लो 80 सवाल आ रहे हैं बाकी नहीं आ रहे, तो भाई सब में तुक्का लगा दिया। ऐसी चीजें करने से आपको बचना है, सही क्वेश्चन करने की ही कोशिश करें। रेशियो अपना यही रखे कि आप लोगों की सही क्वेश्चन ही जो आप लोग करके आए, गलत क्वेश्चन में आप तुक्का मारने की कोशिश ना करें, क्योंकि फिर नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर में बहुत ज्यादा मामला गड़बड़ हो सकता है। अब प्यारे साथियों मैं लास्ट ईयर की जो आप लोगों को कट ऑफ दिखा देता हूं। वैसे तो जोन वाइज जो आप लोगों की कट ऑफ थी, तो यहाँ डी जोन की भैया आप कट ऑफ देख सकते हैं, बहुत हाई फाई थी। नॉर्मलाइजेशन के बाद की फाइनल कट ऑफ 120 में से 120। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन के बाद। अब आप लोगों को यहाँ पर देखो, ये ओबीसी की मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ, ये फीमेल की है। फीमेल की यहाँ पर 71.3 थी। ग्रुप यहाँ सी जोन में 47.37 भी थी। यहाँ बी की बात करें तो 54.3 भी थी। ये फीमेल की ओबीसी की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर जनरल की देख लो, ये जनरल की लिस्ट है। ये मेल कैंडिडेट है भैया, कौन से बी जोन के देखो 89.26 ही गई थी, इतनी ही गई थी। उसके बाद यहाँ पर पेपर ज्यादा हार्ड नहीं आएगा। आपको लग रहा है कि भाई पेपर बहुत ही ज्यादा लेवल का आएगा, नहीं। आप लोगों ने अगर तैयारी करी है ना, तो वहीं से पेपर आपका छपने वाला है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं कि इस तरीके की आप लोगों की आरपीएफ कांस्टेबल की जो कट ऑफ है वो लास्ट ईयर रही थी, तो अब लगभग आप अनुमानित इसी आंकड़ों पर हम बात कर सकते हैं। अब प्यारे साथियों हम बात करते हैं सबसे पहले कि अब आप लोगों के पास समय सिर्फ और सिर्फ बचा है किस चीज के लिए? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए? प्रैक्टिस के लिए। क्योंकि आप लोग अब प्रैक्टिस करेंगे ना, क्योंकि आप लोगों ने अब तक पढ़ लिया जो पढ़ना था, अब सिर्फ आप प्रैक्टिस लगाकर, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में आप सोल्व करने वाले हैं, और प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को बहुत सारी चीजें जो है वो आप लोगों को मिलने वाली है। वहां से आप सीखेंगे कि किस तरीके का पेपर पहले आया था, किस तरीके का पेपर अब आगे आने वाला है, और फिर आप एग्जाम में जब बैठेंगे तो आप लोगों को वहां से बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो यहाँ पर ये 29 प्रैक्टिस सेट जो आप लोगों के लिए रेडी किए गए हैं, वो आप हमारे ड्रीम एग्जाम के एप्लीकेशन से बिल्कुल परचेज कर सकते हैं। यहाँ से आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट नोट्स ई बुक वाले ऑप्शन में बिल्कुल मिल जाएंगे। अगर कोई भी समस्या आती है, आप स्क्रीन पर हमारा नंबर जो है वो आप लोगों को दिया गया है, व्हाट्सएप पे तुरंत प्रभाव से मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें ये इश्यू आ रहा है, इसका सॉल्यूशन करिए। अभी आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप आगे रेलवे ग्रुप डी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो भैया हमारे ड्रीम एग्जाम यूट्यूब चैनल पर सुबह 9 बजे, कब? सुबह 9 बजे मैथ्स की क्लास चल रही है। ठीक है, मैथ्स की क्लास चल रही है। उसके बाद यहां पर हम बात करें शाम को 6 बजे, कब? शाम 6 बजे। शाम को 6 बजे हमारी जो क्लास चल रही है वो जीके की चला रखी है हमने आप लोगों के लिए। उसके अलावा प्यारे साथियों, अगर आप लोगों को रेलवे ग्रुप डी के फ्री नोट्स चाहिए, क्या चाहिए? फ्री नोट्स चाहिए। ठीक है, फ्री नोट्स जो है आप लोगों को चाहिए,
तो भैया आप हमारे व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिएगा 93 51 78 48 38। यहाँ पर हम आपको रेलवे ग्रुप डी के फ्री नोट्स आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे। तो जो भी साथी फ्री नोट्स लेना चाहते हैं रेलवे ग्रुप डी भर्ती के या क्लासेज लेना चाहते हैं तो यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमने क्लासेस लगा रखी है और फ्री नोट्स भी आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी कहीं से भी पढ़ना, कोर्स खरीदना, ये चीजें नहीं पड़ेंगी। प्यारे साथियों, मन लगाकर मेहनत करिए और प्यारे साथियों अपने एग्जाम में जो आप लोग सफल होने के लिए जो प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में बिल्कुल आप लोग सफल होंगे और अपने एग्जाम को बेहतरीन तरीके से आप लोग सॉल्व आउट करें। जिस तरीके से मैंने बताया कि आप लोगों को गलत क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। आप लोगों को सही क्वेश्चन का ही आंकड़ा ले, सही क्वेश्चन ही आप लोगों को करके आने हैं। और भैया कोई भी दिक्कत अगर आप लोगों को है तो स्क्रीन पर मैंने हमारे नंबर लिखे ही थे, उस नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए, ठीक है। बाकी की जो चर्चा है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, आपका अपना चैनल था, चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लो, बेल का आइकन प्रेस कर लो ताकि हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे। मेरे साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।